लाइफ में क्या बनना है? सिविल की जॉब करनी है, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब किस लिए करनी है? गवर्नमेंट जॉब में एक तो अपने आप को सेटल करना, फिर देश के लिए कुछ करना। देश के लिए कैसे करोगे गवर्नमेंट जॉब में? क्यों? इंस्पेक्टर वगैरह कुछ तो बनेगी। कुछ तो नहीं, आपको क्या बनना है? मतलब कहीं पे भी पहुंच जाओ, रिक्शा मिल जाओ, कहीं पे भी चले जाएंगे। हाँ, सिविल से रिक्शा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कोई पोजीशन तो मिलेगी। कौन सी पोजीशन? कुछ तो एम होएगा ना। मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर आईएएस भी होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस भी होती है। इंजीनियरिंग कैसे होएगा? तो इंजीनियर थोड़ी हो। आईएएस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये तो इंजीनियरिंग पोस्ट होगी ना जो आप बोल रहे हो। दैट इज आईईएस। आपको ये नॉलेज नहीं है? You are preparing for an exam, you do not know what is IAS and what is IAS. IAS तो मैम सही बोल रही है। Unless you have the knowledge, do not debate. वो सही है। एक तो आप You are confused, not me. आप तो बोल रहे ना इंजीनियरिंग के लिए। She'll answer. क्या बोला मैंने? आईएएस इंजीनियरिंग। IAS इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको IAS ही बोल रही हूँ बार-बार। एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है। आईएएस तो आप इंजीनियरिंग के लिए बोल रहे हो ना। डॉट एंड ब्लू मैम। IAS and IES and IPS and IFS। तेरा मतलब बताना मुझे, तुम सिविल हो ना, गवर्नमेंट में कुछ करोगी मेरे लिए, देश के लिए। अभी तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कैसे एसएससी? अभी एसएससी पे कैसे आ गए? एसएससी, यूपीएससी, एचएससी। अभी तो एसएससी की तैयारी। तीनों में क्या फर्क है? इनमें क्या फर्क है? Are you preparing? You're going for coaching also, na? You will be serving the nation. How? You don't know the difference. Answer this. इसमें कौन सी पोस्ट आती है? क्यों? कोचिंग में क्या सिखाया? कितना टाइम हो गया अभी कोचिंग को स्टार्ट हुए? 6 महीने। आपको पता नहीं? कितना फीस भर रहे हो वहाँ पे? 12,000। कौन भर रहा है? आप कि मम्मी पापा? मम्मी। कहाँ से लाए हो 12,000 रुपये आपके लिए, ताकि आप फ्यूचर टॉपर ठीक हो सके? पूछा नहीं कभी? सोचा नहीं चुकाओगे कैसे अगर कोई पास नहीं हुए? रेंट का भी खर्चा भी कोई भर रहे होंगे। मैं ग्रिलिंग नहीं कर रही, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। मैं कुछ झगड़ा नहीं कर रही आपसे, कोई आपसे एनिमोसिटी, कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। सीरियस क्वेश्चन है। अगर आज मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा बच्चा मेरे साथ पॉकेट मनी पर 100 रुपये मांगे, मम्मी 100 रुपये चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगी 100 रुपये? उसकी तो जिद है, बच्चा है, छोटा है। आपको कितने साल के हो? 22। 4 साल हो गए होंगे 12th पास किए। 4 साल में क्या किया? सीरियस तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किस चीज में किया? बीकॉम क्यों किया? ऐसे अच्छा लगा। कोई तो मन होगा ना। ग्रेजुएशन से बीकॉम में क्यों किया? बीए या बीएससी क्यों नहीं किया? बीसीए भी कर सकते थे। करस्पॉन्डेंस से किया, रेगुलर से किया? रेगुलर से किया। फ्रेंड्स ने क्या लेना देना? आईएएस आप बनोगे, फ्रेंड्स बनेंगे। यू विल बी सर्विंग नेशन, नॉट फ्रेंड्स। पहले जितनी नॉलेज होती थी उसके हिसाब से किया। तो नॉलेज यानी कि आपकी अधूरी है। बीकॉम कर रहे सब लोग, हम क्लास के बाद अभी भी आप ऑफिस में आए तो बोला कि एजेंट फुल टाइम पार्ट टाइम, यू डू नॉट नो। अभी तो आपने मेरे से बात भी नहीं हुई। हाउ कैन यू जंप टू अ कंक्लूजन? मैंने सुना था। किससे सुना था? मेरे से सुना था? मैसेज में कहीं लिखा है? नहीं, आपसे नहीं, लेकिन सुना है कि इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट। सुना तो मैंने भी सुना, तो अपने अभी 6 महीने में तो अपने आईएएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता। सुना आपने वहां पे कुछ नहीं। It is administrative service. A stands for administrative. Indian Administrative Service. Indian Engineering Services. मैं इन दोनों में अप्लाई कर सकती हूँ। मैं बीटेक हूँ, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेरे लिए सारी फील्ड्स ओपन है। जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतनी ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ। अपने बीकॉम किया है, बीकॉम की रिस्ट्रिक्शंस होती है, बीएससी की रिस्ट्रिक्शंस होती है, बीए की रिस्ट्रिक्शंस होती है, बीई बीटेक की रिस्ट्रिक्शंस होती है। मेरे को
जब मैंने 12th पास किया मुझे शौक था कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ बनाने का, तो मैं इंजीनियरिंग में आई। आपने जब 12th पास किया आप बीकॉम में आए तो कॉमर्स लाइन में क्यों आए? आर्ट्स में भी जा सकते थे, ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, नॉन मेडिकल मेडिकल में जा सकते थे। फ्रेंड्स की भाषा पर मत जाओ, लाइफ आपकी है, फ्रेंड्स की। पेरेंट्स आपके खर्च कर रहे हैं, आपकी जिद आपकी खुशी के लिए, उसकी जिद उसकी खुशी के लिए नहीं। वो लाइफ में पास होएगा फेल होएगा आपको नहीं पता। मैं आज जिस बैच से निकली वहां पे और भी बच्चे थे, मेरा पड़ोस का भी लोग थे। आप जब नेशन को सर्व करोगे यू शुड नॉट 6 महीने से आप जहाँ जा रही हो उसमें उसका फुल फॉर्म किया, और उसमें कलेक्टर की पोस्ट आती है कि पुलिस की पोस्ट आती है। पुलिस नहीं आता है इसमें। अब एसएससी कहाँ से आया यहाँ पे? पुलिस एसएससी की फुल फॉर्म बता। You want me to break you more? हाँ? क्या? आपके हिसाब से सरकारी नौकरी आपको कितने टाइम में मिलेगी? आप 6 महीने से जा रहे हो, आपको फुल फॉर्म नहीं पता है? पता है। बताओ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या? अभी 1 साल होगा तभी मेरी शायद प्रिपरेशन पूरी होगी। तुम्हारा फुल फॉर्म क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? गुंजन। पूरा नाम क्या है? पता है ना? फिर एसएससी के 6 महीने से तुम उसका फुल फॉर्म नहीं पता? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ तो फिर क्यों घबरा रही है? अब बोला है किसी ने पूछा? Not funny. You're playing with your career and with your parents' money. Why should we hire you and give you a full-time job when you're not serious and professional? दूसरी बात, 3 जो हमारी कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप, इसमें सारी चीजें आती हैं, ठीक है? इट्स अ वेरी 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 ह्यूज ग्रुप। टाटा सुना है ना अपने? 6 नवरत्न बताओ। एसएससी में तो पहला क्वेश्चन आता है नवरत्न, नवरत्न आते हैं, जीके में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में सिखाते हैं, कोचिंग मैंने भी ली है, आईएएस मेड इजी। नवरत्न बताओ भारत में कौन सा है? नवरत्न क्या होता है पता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पता है? एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही जीके के क्वेश्चन आईएएस में आते हैं ना, जीके के भी आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं, एप्टीट्यूड के भी आते हैं, रीजनिंग के भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो क्या अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? इंग्लिश चल रहा है? कौन सा चल रहा है कोचिंग में? ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी में उससे पहले सारे सब्जेक्ट चलते हैं। कौन से अभी तक कौन से हो गए? कंप्लीट कोई नहीं हुआ। ज्योग्राफी के अलावा कौन कौन से टच हुए हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जीके पे नहीं आया अभी? जीके इससे रिलेटिव सारे। जीके में से ज्योग्राफी को भी टच किया है, नॉर्मल बाकी चीजें नहीं टच की जीके में, जैसे नवरत्न हो गया, करंट अफेयर्स, कौन सी नदी कहाँ पे, वो भी ज्योग्राफी में आएगा। हिस्ट्री में भी टच नहीं की। तो ये उनको बोलो कि टच कर, आपको बुक्स दी होंगी उनको पढ़ा करो। वीडियो आप घर जाके कैसे देखते हैं जब आपने अपनी बुक से पढ़ी नहीं? उसमें लिखा होगा नवरत्न, जाके सर्च करना, ठीक है? भारत के नवरत्न 9 जो पता चला, नवरत्नों में 3 कंपनियां बहुत जो है फेमस हैं, टाटा, बिरला और अंबानी। अंबानी पे आपकी पिक्चर बनी हुई है, गुरु आई थी पिक्चर, रिलायंस पे थी वो, ठीक है? कि उसने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की। गोदरेज का एक ताला आता था पहले, बहुत पहले गोदरेज के ताले से, 10 रुपए के ताले से आज गोदरेज का एसी आता है, गोदरेज की रेफ्रिजरेटर आता है, फ्रिज आता है, सब कुछ आता है। तो शुरुआत गोदरेज की वहां से हुई थी, ठीक है? आपका जो सेम हमारा है, जो ये हमारा है बिरला में आइडिया बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, बड़ा कॉमन है, ये तो अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। बिरला व्हाइट सीमेंट, इसकी पुट्टी आती है व्हाइट कलर की, ठीक है ना? 30-40 रुपए की आती है, तो बहुत पुरानी है, घर में नालियों में भी यूज होती है, उसको बंद करने के लिए, लिटरली बता रही हूँ, है ना? कहीं की सीलिंग होती है, वो लीकेज होती है। उसके बाद ये हमारे कपड़ों के ब्रांड्स हैं, जितने भी अपने वो फॉर्मल कपड़े आते हैं ना लड़की लड़कियों के, इसमें आते हैं हमारे। पैंटालून्स, अगर मॉल्स में जाओ, पैंटालून्स बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है। क्या पैंटालून्स हो गया, ऐसी जबोंग एंड मिंत्रा है, ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल्स होते हैं। जबोंग एंड मिंत्रा का नाम तो सुना होगा ना टीवी पे, जबोंग, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। तो उसमें हमारा 2 लॉन्च हुए हैं, अबॉव, AB ऑल अबाउट फैशन एंड वीवा। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स में भी, जो उसमें लिखा नहीं। कंपनी ब्रांड बहुत अच्छी है, हम फर्टिलाइजर्स में भी है, हम इंसुलेटर्स में भी हैं। हमारी कम से कम 30 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? रिसेंटली जो वीडियो में भी मैंने बताया था, आइडिया ने आईफा में जो अवार्ड जो मेडल के सिर्फ टेम्पर चोपड़ा वगैरह सब आया था, हमने वहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी दी थी। हमारे साथ F1 फॉर्मूला रेसिंग कार के भी लोग थे, क्यूनेट थे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे उस टाइम पे, ठीक है?
सीधी सी बात है, अब जब जुड़ेंगे बिरला ग्रुप में जुड़ेंगे, हमारा कॉम्पिटिटर दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही है, टाटा और अंबानी। टाटा का आपको हो गया TCS जो चेन्नई में है ना, चेन्नई में। टाटा ने रिसेंटली आपको ओवरटेक किया है कैफे स्टारबक्स का, स्टारबक्स बहुत महंगा है। उसके बाद आपका अंबानी है रिलायंस, रिलायंस की लेटेस्ट क्या लॉन्च हुई है, जियो सिम जो लॉन्च हुई है। उसके बाद रिलायंस किस में है, जैसे पतंजलि के स्टोर्स खुले हैं, रिलायंस के स्टोर्स खुले हुए हैं, बिग बाजार, बिग एप्पल टाइप, ठीक है। रिलायंस आपका इसमें शेयर मार्केट में भी है, कपड़ों में भी है। तो आजकल हर कोई डिफरेंट सेगमेंट्स में घुसा हुआ है। ऐसे हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स है। आईडी में अगर आप जाओगे, पीटी मतलब पार्ट टाइम, एफटी मतलब फुल टाइम, बीओपी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप लाला बन जाओगे पार्ट टाइम की तरह। और फुल टाइम मतलब हो गया आपका फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम मतलब हो गया इन दोनों का मिक्स, ठीक है। पार्ट टाइम जैसे आप पूछ रहे थे, नाम से पता चल रहा है कि कोई फिक्स सैलरी नहीं है लेकिन अनलिमिटेड इनकम है। यहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी है लेकिन अनलिमिटेड इनकम नहीं है। यहाँ पे जब मर्जी आ जा सकते हो, यहाँ पे आपको आना जरूरी है। जैसे मेरी मजबूरी है, मेरे बॉस की मजबूरी है, मेरे पूरे पीएन की, मेरे रिसेप्शन वाले की मजबूरी है, भाई फुल टाइम में तो आना ही पड़ेगा। किसी भी जॉब, चौकीदार की भी मजबूरी है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। शॉपकीपर अपनी दुकान खोल रहा है, गले पे बैठना उसकी मजबूरी है, फुल टाइम जॉब है उसकी, ठीक है। तो फुल टाइम जॉब है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होएगी, अपनी मर्जी के आप मालिक हो। अल्टीमेटली यहाँ पे कंपनी आपको टारगेट देगी, कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगी कि भाई आपका काम है यहाँ पे बैठना, रिसेप्शन पे बैठना है, डेटा एंट्री करना है, कॉलिंग करना है, कुछ करना है। यहाँ पे वो सारे काम खुद से करोगे। दुकानदार के ऊपर कोई बॉस नहीं होता ना, वो सारे काम खुद से करता है ना। तो सीधी सी बात है, खुद बिजनेसमैन बनना है या खुद किसी का एम्प्लॉय बनना है। दुकानदार के यहाँ भी आदमी आते हैं ना, वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, लेकिन दुकानदार अपनी मर्जी का मालिक है, जब मर्जी लंच करे, जब मर्जी करे, लेकिन दुकान वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता। सेम आपको अगर खुद लाला बनना है, खुद बिजनेसमैन बनना है, तो पीटी या बीओपी में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फुल टाइम में यू विल बी आवर एम्प्लॉय, ठीक है। मान लो आप लोग फ्रेशर आते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे फ्रेशर हैं, सारे आप दोनों में फ्रेशर हो ना। तो फ्रेशर का हमारी सैलरी 15,000 से स्टार्ट होती है, 15 से 20,000 एज पर द कैपेबिलिटी। उसके बाद हमारा 18 से 25, 25 से 35, 35 से 50 डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। तो जूनियर लेवल में सिर्फ यही 2 आती हैं, फ्रेशर के लिए यही आती है। अब अगर कंपनी आपको मतलब 20,000 रुपए पर मंथ दे रही है और जैसे आप लोग भी कोचिंग में 12,000 रुपए दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ना, कुछ वसूलोगे, यार सर ये नहीं समझ आया, सर ये नहीं समझ आया, सर ये बदली का हिसाब है, या हम पैसे दे रहे हैं, यार सर आप तो आपको बताना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो सेम ऐसे ही कि जब ये कंपनी 20,000 रुपए देगी तो कंपनी तो खून चूसेगी, सीधी सी बात है। अगर मेरे को भी कंपनी तनख्वाह दे रही है तो मेरा कंपनी खून चूसेगी, मुझे इंटरव्यू देना ही देना है, मुझे इंटरव्यू लेने ही लेना है, मुझे ट्रेनिंग देनी ही देनी है, ठीक है। तो सेम मेरे बॉस है, उनको भी मेरी मतलब पूरा जिसकी जो प्रोफाइल है उसको काम करना ही करना है। तो इफ यू आर गेटिंग 20,000 रुपीज, सो दैट मीन्स यू नीड टू जस्टिफाई द सैलरी, ठीक है। उसमें हमारा काम है सेल्स का, मार्केटिंग का, बिजनेस डेवलपमेंट का एंड लीड जनरेशन का। अल्टीमेटली अगर आप आइडिया में जुड़ोगे तो हम चाहेंगे कि आप हमें नए कनेक्शंस ला के दो, नए कस्टमर्स आए। जियो वाले क्यों उन्होंने नया सिम लॉन्च किया, जरा पीछे की मेथोडोलॉजी बताओ। क्या उनको मजे आ रहे हैं फ्री में नेट देने में? किस लिए? कंपटीशन किसको दे रहे हैं? वो आइडिया को, एयरटेल को, वोडाफोन को। एयरटेल और वोडाफोन वो लोग लेते हैं जिनको नेटवर्क अच्छा चाहिए, प्लस जो महंगी पार्टी है, अफोर्ड कर सकते हैं। आइडिया, रिलायंस, टाटा, बीएसएनएल, एमटीएल, कितने सस्ते सस्ते प्लान है। एयरसेल और सस्ता है। तो जियो भी क्यों कर रहा है? ताकि उसको नए कस्टमर्स मिले। तो हम भी वही चाहते हैं कि हमें नए कस्टमर्स मिले, उसके बदले में हम आपको 20,000 रुपए देंगे। उसमें टारगेट बेसिस रहेगा, इन द सेंस कम से कम 400 कस्टमर्स आप हमको ला के दो। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, इसलिए हम आपको 15% ऑफर करते हैं। यहाँ पे टारगेट है, हम 15% ऑफर करेंगे, इससे सैलरी देंगे। अब यहाँ पे मान लो अपने 10 लाख क्लाइंट्स ले आए, तो 10 लाख या 10,000 की भी सेल हुई या 20,000 की भी मान लो सेल हुई, यहाँ हम मान के चलते हैं 10,000 की अगर मान लो सेल हुई, तो यहाँ पे तो मिले 1500, हर 10,000 पे 1500 मिले। यहाँ पे कितने की भी सेल है, जब तक कि 400 नहीं होगी, 400 का 200 कर लो, 100 हो गया, 50 हो गया, कुछ भी कर लो, आपको हर महीने कुआं खोल के पानी निकालना है, हर महीने 400 से करनी है। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, आसान है वो काम, दोनों में वही है। आपका सीमेंट हो गया। सीमेंट में यहाँ पे तो ये है, देखो आइडिया है, आप किसी को भी पिच कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर किसी को, रिक्शा वाला हो या कोई भी हो, उसको भाई एक छोटा सा फोन आता है 1000 रुपए का नोकिया का, उसमें उसको सब डालनी है, वो लेगा ही लेगा, ठीक है। इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट आप हर किसी को पिच नहीं कर सकते। आप और मैं कॉमन मैन सीमेंट का करेगा क्या? तो इसको अगर आपके पास कनेक्शंस है, आपको लगता है आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा काम है। इसमें प्रमोशन हर 6 महीने में होते हैं,
प्रोवाइडेड आपके पास सर्कल है अच्छा तो, ठीक है। इसमें भी प्रमोशन हर 6 महीने में होते हैं, इसमें भी सेम पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब है। इंश्योरेंस हर किसी को चाहिए। बीमा वाला मैं अभी आपके पास आ रही थी, आई थिंक आपको मैसेज आती मैम कहा, मान लो मैं रोड क्रॉस करते हुए आपके पास में आई नहीं पाती, आपको तो टाइम वेस्ट होता है, मेरी तरह घर वाले अगर होते। इंश्योरेंस मेरे को भी बड़ा जरूरी है, जो सड़क पर निकल रहा है उसका इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। आज देखो मैं लड़की हूँ, आप लड़की हो सकता है आपकी कमाई पे घर ना चले, लड़की की कमाई पे तो घर चलेगा, इंडिया मेंटालिटी है, उसको तो उस पर तो जिम्मेदारी है, करेक्ट। हो सकता है भाई बहन को तुम पे इतना ना प्रेशर हो तो तुम घर में बड़े भाई हो तो तुम प्रेशर होएगा, ठीक है। और जो लड़कियां अच्छी होती हैं, समझदार पढ़ी लिखी निकलती हैं, वो खुद से खड़ी होती है अपने पैरों पे, नहीं मम्मी पापा हम कुछ बन के दिखाएंगे, आपका हमारे देश के लिए ना पैसा भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा इतना खुद अपना काबिल बनूंगी, पैरों पे खड़ी होंगी, आपको देश इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस में 65% है, सीमेंट में 25% है, और यहाँ पे 15% है। सीधी सी बात से 10,000 रुपए का अगर सेल हो तो यहाँ 1500 मिलेंगे, यहाँ 2500, यहाँ 6500, और यहाँ सिर्फ एक बार ही मिलेगा। मान लो आई थिंक आप बता रहे थे आपने कहीं भी काम किया हुआ है कॉलिंग में, नहीं कहीं। मान लो ये मैंने किसी से डस्टर खरीदा, ठीक है, जिसने मुझे डस्टर बेचा उसने 5 रुपए का खरीद के मुझे 10 रुपए में बेचा, तो कितने बचे 5 रुपए, वो 5 रुपए उसको मुनाफा है एक डस्टर पे। अब इसी डस्टर पे उसको फिर से कोई मुनाफा नहीं है, अब उसको नया डस्टर लाना पड़ेगा, ठीक है, नया डस्टर वो लाएगा, ऐसे उसको खूब सारे डस्टर लाने पड़ेंगे। कोई 5 रुपए में, अच्छा इसमें 5 रुपए का बिक गया, हो सकता है क्लाइंट जो है नेगोशिएट करे, सिर्फ 8 रुपए का बिके, 3 रुपए मिले, फिर अगले पे जाओ पता नहीं कितने का मार्जिन आएगा। हर बार उसको नए डस्टर पे माल बेचना है। अब अगर आप डस्टर बेचना बंद कर दे तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस मैंने आज बेची 10,000 रुपए की, मैं कह रही हूँ 1000 रुपए और 100 रुपए की भी है, लेकिन मैं 10,000 से स्टार्ट कर रही हूँ। 10 साल की कम से कम है, मैंने सिर्फ एक बार इंश्योरेंस बेचनी है। आज 8 सितंबर 2016 को मैंने बेची, 8 सितंबर 2017 में वो पैसा डालेगा और मेरे पास अपने आप पैसे आएंगे। दुनिया का एक लौता प्रोडक्ट है इंश्योरेंस। बिल्डा की बात नहीं कर रही, किसी भी कंपनी में जो एक बार ही बेचो बार बार पैसे आते हैं। मैं अगर कोई और काम छोड़ के दूं और महीने की 3 क्लाइंट भी मैंने पकड़ लिए, तो मुझे पता है सितंबर में 3 क्लाइंट है, वो अगले साल हर सितंबर में रिपीट होंगे, अक्टूबर में और नए 3 क्लाइंट पकड़ लूं, नवंबर में और 3 क्लाइंट पकड़ लूं, मेरी लाइफ सेट है। एक्चुअली में सोच के देखो, आइडिया है कोई और कंपनी या हमारी टेक्सटाइल्स है कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, हर महीने का काम है, हर महीने कुआं खोद के पानी निकालना पड़ेगा, और हर महीने कोई भी प्रोडक्ट आप बेचोगे, चाहे आप सिम बेचो, चाहे कपड़ों में हो, चाहे रिसेप्शन की जॉब पे हो, चाहे आप पियन हो, चाहे आप चौकीदार हो, ड्यूटी पे आना जरूरी पड़ेगा और टारगेट बेसिस रहेगा। भाई सबके टारगेट होते हैं, चौकीदार का भी टारगेट है, भाई सुबह 7 बजे उठ के बैठना है यहाँ पे ड्यूटी पे 9 बजे, चाहे ऑफिस 10 बजे खुले, चाहे वो यहाँ पे बैठ के सोए, लेकिन आना है तो आना है। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम में ज्वाइन करते हो तो, फुल टाइम में ऑफ कोर्स यस आना है तो आना है, ठीक है। आप लोगों की रिपोर्टिंग 2 जगह हो सकती है, मॉनिटॉन या सीपी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे अंदर रिपोर्ट करेंगे, मेरे को ऑलरेडी दिल्ली से 110 लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी के लोग क्योंकि आप मेरठ से हो, हमारी कैंपस प्लेसमेंट्स चल रही है वहाँ पे, उनको भी हम पार्ट टाइम या फुल टाइम पे जैसे उनकी कैपेबिलिटी है हायर करेंगे। आजमगढ़, चित्रकूट, इलाहाबाद, कानपुर, यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, यूपी से, ठीक है। बिहार से कोई है यहाँ का, बिहार पे बिहार पे है, पंजाब से है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, बैंगलोर, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये बात ध्यान रखना, अगर मान लो आज आप मेरे साथ आप फुल टाइम पे भी जुड़ते हो, 20,000 रुपए मतलब मंथली आपको हो गया, एनुअली हो गया 2,40,000 का पैकेज, ठीक है। 2,40,000 रुपए का पैकेज अगर कंपनी आपको दे रही है तो सीधी सी बात है आपको एटलीस्ट उसका डबल बिजनेस तो हमको देना है, वरना हम क्यों रखेंगे। अगर मुझे कंपनी ने हायर किया तो मेरी एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे इंटरव्यू लेना है, मुझे ट्रेनिंग देना है, मुझे किसी का एग्जाम करना है, मुझे कुछ करना है, मेरे 100 काम है। तो सेम आपके जो 100 काम डिफाइंड होंगे, यू हैव टू फुलफिल देम इफ यू आर कमिंग ऑन अ फुल टाइम जॉब। मेरी भी रिपोर्टिंग होती है, मेरे ऊपर भी बॉस बैठा है, मेरे बॉस के ऊपर भी बॉस बैठा है, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर। तो ऐसा नहीं है सीईओ के ऊपर भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, भाई ये बता पूरी कंट्री में कितनी सेल्स हुई, कंट्री के बाद उसके बाद जोन होती है, उसके बाद रीजनल ऑफिस होता है, फिर ऑफिस में एक ब्रांच होता है, ब्रांच में एक हेड होता है, उसके नीचे एक महीना आदमी होता है, तो पूरा सिस्टम है, ठीक है। इफ यू आर एन एसेट टू अ कंपनी, कोई भी कंपनी आपको बाहर नहीं भगाएगी।
रिसेशन हुआ ना, लोगों की नौकरी क्यों गई? सबकी नहीं गई, कुछ ही गई। क्यों? कंपनी को लगा इसको निकाल दो यार, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब वो बंदा बनो कि आपको कंपनी निकाले नहीं, आप एक वो पुर्जा बनो गाड़ी का, कंपनी आपको निकाले नहीं, क्या आप में काबिलियत है? आप सिविल जॉब की बात करो ना, सिविल जॉब में जब आप घुसोगे फिजिकल टेस्ट भी होएगा, रिटन टेस्ट भी होएगा, इंटरव्यू भी होएगा, सब कुछ होएगा। व्हाट डू यू थिंक यू विल क्वालिफाई, या कहाँ पे आपको लगता है कि आप रिजेक्ट हो सकता है? वर्क ऑन दैट। ठीक है, मैंने खुद भी एग्जाम दिए थे, मैंने इंजीनियरिंग के बाद बीटेक के बाद भी। गेट भी होता है ना, HSC SSC गेट होता है इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो 3 साल की मार्कशीट वैलिड होती है। आई अंडरस्टूड वन थिंग, लाइफ में आपका एक एम होना चाहिए। सरकारी या प्राइवेट नौकरी से फर्क नहीं पड़ता। If I want to make a change and I want to serve the nation, I can do it by sitting at home also. If you will Google about me, about Prerna Jain, just Google पे डालोगे, I run NGOs जहाँ पे मैं एनिमल्स को खाना देती हूँ, एनिमल्स की दवाइयाँ करती हूँ, और मैं वो सरकारी नौकरी भी नहीं कर रही। सरकारी नौकरी छोड़ के आई हूँ मैं। आई एम अ फॉर्मर इंजीनियर इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ठीक है, पटेल चौक पे ऑफिस है। तो मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे सरकारी काम लगा बहुत ढीला। जो मैंने फाइल आज पास की थी, 6 महीने हो गए तो उस पर कोई काम नहीं हुआ था। अब आप भी तो 6 महीने से जा रहे हो। ठीक है, तो लाइफ में एम होना चाहिए। आपका लाइफ में एम क्या है? नॉर्मल सा लाइफ में एम क्या है? मकसद क्या है? कुछ तो बनना होगा ना लाइफ में। क्या? पैसा कमाना, नाम कमाना, क्या? पैसा कमाना। पैसा कमाना आपका एम, पैसा कमाना। आपका क्या है वर्षा? मैं मेरा पैसा कमाना, मैं अपने रास्ते के लिए गरीब लोगों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप उनकी हेल्प कब कर सकोगे? जब खुद स्टैंड होगे। वेरी गुड, करेक्ट। दूसरों में आप तभी बांट सकते हो जब खुद होएगा। वेरी गुड। आप बताओ। पैसे कमाना है और नाम कमाना है। कैसे कमाओगे? जॉब से। क्यों? चलो मैं आपको इस पे आती हूँ। गुड क्वेश्चन, गुड। इस थॉट को हम आगे लेंगे। आप बताओ। फ्यूचर में कुछ बढ़ना, हाँ। ताकि लोग मुझे हमारे नाम से जाने। वेरी गुड, वेरी नाइस। कुछ बनना, पर वो कुछ में क्या बनना ये नहीं पता। नहीं पता। आप लोग मुझे नहीं मेरे नाम से जाने। वो आपको आपके नाम से जाने, कैसे जानेंगे? कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे जाने। तो पर कैसा कुछ करो? चलो अब मैं इस पे आती हूँ। बहुत अच्छा है आपका भी, और आपका भी बहुत अच्छा थॉट है। इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हम सबकी जरूरत, हम 5 और 6 की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अगर मान लो मैं बहुत अमीर हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स में पैसा खा लूंगी, खाना मैंने खाना ही है ना। मैं नॉर्मल बंदा हूँ, रिक्शा वाला हूँ, तो मैं ढाबे की दाल रोटी खाऊंगी, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को पेट भरना है, रोटी चाहिए। कपड़ा, भाई कोई ऐश्वर्या राय, कोई ऐश्वर्या राय की तरह कपड़े पहनेगी, कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल कपड़े सबको चाहिए। मकान, रेंट हो कि अपना हो, सबको एक घर पे छत चाहिए। जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वो क्यों बेचारे परेशान होते हैं? उनके घर सर पे छत नहीं है ना, तभी लोग गली का कहते हैं, गली का कुत्ता, गली का जानवर, गली की गाय। क्यों? क्योंकि उसका घर नहीं है। ठीक है, तो हम सबकी रिक्वायरमेंट है बेसिक। और बिल्कुल सही बात है, हम किसी और के बारे में तभी कुछ कर सकते हैं जब खुद खड़े। खुद कैसे खड़े होंगे? जब खुद कुछ बनेंगे। देखो और नोट करना, हम सब 18 साल के जब हुए तब वो एडल्ट हुए। 18वीं तक हमने 12वीं पास किया। 12वीं पास करने के बाद हमने 3 साल और लगाए ग्रेजुएशन में, और इसको एक पहली नौकरी कितने की मिली? 15,000, 20,000, उससे ज्यादा कितनी मिलेगी? यानी कि अपनी लाइफ में आपने पूरे 20 साल सिर्फ 15,000 रुपये कमाने में निकाल दिए। 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये आने में आपको कितना टाइम आएगा? सोचना एक बार। फर्स्ट जॉब कितने की मिलेगी? सीधा 50,000 रुपये की नहीं मिलेगी। आपने पूरे 18 साल यूज किए पहली जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो कि पब्लिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरी बात, आप जुड़ोगे तो कंपनी में अच्छी ग्रुप में जुड़ोगे। कंपनी अच्छी है, आपको जो जो चीजें मिलेंगी मैं आपको बाहर पे बता दूंगी, नहीं तो मैं आपको जो प्रिंट आउट दिया उसमें भी है। ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको आने जाने का खर्चा, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ मिलता है। ओनली थिंग, सीधा फिक्स पे आओगे तो आपका फिक्स प्लस टारगेट रहेगा। और जो मान लो यहाँ पे जो 10,000 रुपए पे जो हमने एक बार बेची थी, जो मैंने बताया था,
यहाँ पे भी है, यहाँ पे रिचार्ज स्टार्ट होते हैं 10, 30, 50, 100 रुपए से, लेकिन हर बारी जब वो बंदा रिचार्ज कराएगा आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ वन टाइम न्यू कनेक्शन एक्वायर करने का, भाई इसको मैंने ग्राहक बनाया, बस वो पैसा मिलेगा। वो हर बारी रिचार्ज कराएगी, उस पर पैसा नहीं मिलेगा, तो उसमें लॉस है। क्लाइंट तो आप लेके आए ना, क्लाइंट से पहले आप मिले, हम तो नहीं मिले, कोई कंपनी सीईओ थोड़ी मिला। पर जब तुम नौकरी छोड़ के जाओगे तो वो बिजनेस सीईओ के पास रहेगा, कंपनी के पास रहेगा। यहाँ पे भी अगर तुम नौकरी छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा क्लाइंट, अगर तुम फुल टाइम पे हो तो कंपनी के पास रहेगा, और पार्ट टाइम तो तुम्हारे पास रहेगा। फायदा और नुकसान से बचना है। रही बात एजेंट की, एजेंसी की, जब हम दूध ब्रेड लेने जाते हैं डायरेक्ट गाय के पास पहुंच जाते हैं या डायरेक्ट ब्रिटानिया ब्रेड की फैक्ट्री में खड़े हो जाते हैं, तो एजेंट तो हर जगह है। मेरे पापा भी जब मेरी शादी कराएंगे तो वो भी मेरे एजेंट है। एजेंट को गलत है, एजेंट मींस बीच का बंदा जिसके थ्रू आप काम करेंगे। पंडित हो गया, पंडित इज एन एजेंट टू टॉक टू गॉड, ठीक है। और आपका हो गया, अगर दूध ब्रेड लेनी है तो भाई दुकानदार आपका एजेंट हो गया। तो एजेंट मींस दैट कि पहला बंदा आप सब। तो ये कहना कि एजेंट वर्ड से आप मत भागो, एजेंट तो यहाँ पे भी है, हर जगह है। मैं भी एक एजेंट हूँ आपको सिखाने के लिए, एक टीचर भी एजेंट है। टीचर्स डे आया था, टीचर इज आल्सो एन एजेंट टू गिव अस द ज्ञान, नॉलेज। एजेंट मींस व्हाट, हवा इज आल्सो एन एजेंट टू सर्कुलेट द एयर, ऑक्सीजन, ठीक है ना। काम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, अगर आपको फुल टाइम पे जॉब चाहिए, यू नीड टू प्रूव दैट यू आर एन एसेट एंड व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। कंपनी आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सीए और एमबीए जो लोग हैं वो ऑटो चला रहे हैं, आई एम नॉट जोकिंग। और बीएड वाला चौकीदार है, बीएड पास। आज के टाइम में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा मिल भी जाएगी तो टेंडर के थ्रू लगती है। आप आउटसोर्सिंग में जाओगे अगर आप डायरेक्ट में नहीं सिलेक्ट करते हो। आउटसोर्सिंग होती है थर्ड पार्टी कंपनी जो कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी जॉब लगवाती है, कंसल्टेंसी की तरह, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ पैसा आपकी सैलरी का उनके पास जाता है, डायरेक्ट कंपनियों में नहीं मिलता। दूसरा, मान लो आज मेरी सरकारी नौकरी में मुझे आज एक ड्राइवर की जरूरत है, तो उसका भी मैं एक टेंडर निकालूंगी जो कि 6 महीने में पास होएगा, और ड्राइवर वो एक कौन सा होएगा ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। ये मैं मजाक नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। अब चाहे वो जनरल कैटेगरी का है, मतलब यूएन जनरल कैटेगरी का है कि एससी एसटी का, वो बात की बात है, पहले से सिलेक्ट होता है। और वो निकालते भी ऐसे इस तरीके से ऐड है कि भाई उसी बंदे का है, तो इट इज नॉट इजी। आप देखो इलाहाबाद से, आप लोग बेसिकली दिल्ली से हो? यूपी। तुम दिल्ली से हो, तुम यूपी। यूपी में कहाँ? महुआ। कहाँ पे? महुआ। ये चित्रकूट आजमगढ़ पास हाँ, पड़ा? चित्रकूट मंदिर। पास पड़ा? क्या? चित्रकूट। हाँ, वहाँ पे फार्मर्स है ना, बहुत सारे खेती जो लोग करते हैं। मेरे से वहाँ पे वो लोग जुड़े हुए हैं, फार्मर्स। वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते रहते हैं, और बाद में जो उनके लेवल के जो लोग हैं उनको वो जोड़ते हैं, ठीक है। आप दिल्ली में बेसिकली कहाँ से हो? मैं दिल्ली में मयूर घर फर्स्ट है ना। मयूर विहार बहुत अच्छी जगह है यार, मयूर विहार आपका साउथ में पड़ा, बड़ी पॉश। लेकिन मैं पीजी में रहती हूँ। तो वहाँ से, अच्छा वो कोचिंग के चक्कर में स्टडी पर्पस से। हाँ, तो फैमिली भी यहीं पे है? फैमिली हाँ मेरी यहीं पर है, दिल्ली की मेरी भाभी वगैरह, मतलब दिल्ली के हम हैं। मतलब जस्ट टू सेव दी आने जाने का टाइम, है ना। सेव और फिर फैमिली में। अब एक बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, 1 साल 2 साल 3 साल तो लगेंगे कम से कम तैयार होने में? बिल्कुल। इंटरव्यू की डेट भी आज नहीं आएगी, एसएससी में अगर क्लियर हो जाता है, आपको पता है ना 2 साल का कम से कम वेटिंग होता है, उसके बाद भी क्लियर होएगा नहीं होएगा हमें नहीं पता। ऐसी होता है। तो 2 साल के बंदा खाली बैठा है। मेरे पास एक 30 साल की महिला आई, अनमैरिड, शी वाज ट्राइंग एसएससी फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स। कहती है मेरा पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। मैंने कहा यू शुड टेक द हिंट, या तो आपकी ये स्किल में कमी है। भाई 10 साल आपने कुछ नहीं किया, अगर आप कहीं पे काम कर रही होती हो, साथ में पढ़ाई कर रही होती तो कुछ कमाते, साथ में फीस भी भरते। अभी तो आप सिर्फ खर्चा कर रहे हो, अभी तो वापसी आया ही नहीं। तो ये आप ध्यान रखना। अभी आप देखो टाइम भी बचा रहे हो, भाई आने जाने के टाइम बचे, रूम का भी खर्चा निकालना है, तो अब लाइफ में आपको कुछ जरूर बनना है। और सीधी सी बात, अगर 1 या 2 बार फेल भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी थी। कोशिश करो, लेकिन 1 या 2 बार के बाद आपको लगे कि नहीं ये मेरा वो नहीं है। नहीं, मैं असफलता ये सिखाती है क्या क्या करने, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों की भीड़ चाल में चल रहे हो, ठीक है ना। मेरे को आप पता है इसी के पीछे कौन सा सर्किट लगा हुआ है, कौन सा ऑसिलेटर और कौन सा एम्पलीफायर, लेकिन मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है काम करने का। मुझे बनाना भी आता है, मुझे उसके बाद में जब वो बना हुआ सर्किट आया है उसको बारे में लिखना भी आता है, उसको लोगों को बताना भी आता है। तो मैंने भी जब ये कभी अपनी नौकरी स्टार्ट की थी तो छोटे से ही स्टार्ट की थी। अब मैं सिखा रही हूँ तो मुझे कभी किसी ने सिखाया होगा, कभी मैं आपकी जगह पे थी, तो वहीं से बंदा स्टार्ट करता है। लेकिन मुझे मेरा इंटरेस्ट पता था, जो 3 इडियट्स में था, कि आप वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लोगों के साथ नहीं करना है कि यार ये कर रहा है तो हम भी कोई करें, नहीं, क्यों करना है।
मैंने आपको बताया सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागती है कि जॉब सिक्योर होती है, नहीं है, अब नहीं है, पहले थी, अब नहीं। ठीक है, MTN में 5,000 वैकेंसीज निकलेगी क्योंकि बहुत लोगों को निकाला जा रहा है और कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, क्यों? ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कोई भी आपके डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी कंपनी अच्छी है, आप जुड़ सकते हो। फिक्स सैलरी चाहिए तो आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी वो सैलरी। पार्ट टाइम में ये फायदा है कि पार्ट टाइम में पैसा ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली देखो, अगर आपको जिसका जो चीज चाहिए, किसी को अगर पैसा चाहिए, करियर चाहिए, हम सारी चीजें दे रहे हैं, फेम चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, वो सब कुछ हम देंगे। आज अगर आप मेरे को एक पॉलिसी दो, ठीक है, और मेरे को घर पे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वाले आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि वो पॉलिसी आपसे ली थी मैंने, कि मेरे बढ़ने के बाद मेरे घर का खर्चा तो चलता रहे ना, वो तो नहीं मरे ना मेरे मरने पे। मेरे मरने पे मेरे घर वालों को क्या क्या लॉस है, फाइनेंशियल और इमोशनल। मेरी भाई या बहन मेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन जो मैं कमाई थी वो भी आना बंद हो गया, कैसे चलेगा घर का खर्चा? ठीक है ना, कल को मेरे पापा को कुछ हो जाए, जहां से फीस आ रही है, जहां से कुछ भी खर्चा हो रहा है, घर कैसे चलेगा? रोटी पानी कपड़ा मकान। 15,000 में दिल्ली में घर नहीं चलता, 20,000 में भी नहीं चलता। शादी करनी है तो 50,000, नहीं तो कम से कम 1 लाख, ढंग की जिंदगी जीनी है तो। और कितने लोग होते हैं जो दिल्ली की वो देख के, जगह चौंध देख के, बिहार से, यूपी से, कहाँ से लोग आते हैं। मेरे बॉस बिहार के हैं, वो ये खुद बताते हैं कि दिल्ली में मैं जॉब करने क्यों आया। दिल्ली में जाके कोई बंदा कमाए 1 लाख, और दिल्ली का ही हो, बहुत रेयर होता है। ठीक है, दूसरी बात, मान लो आपको कोई नौकरी मिलती है बैंगलोर में, चेन्नई में, वहां पे लोग क्या कहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट में 9-9 लाख 10-10 लाख के पैकेज होते हैं, और वही पैकेज अगर आपको दिल्ली में मिले, जैसे सेम आपकी बात हो गई, आप मयूर विहार से आना जाना करो और यहाँ पे रहो, आपको क्या चीज बेटर पड़ेगी? जो पास में है ना, सेम वही है। दिल्ली की जॉब अगर दिल्ली में मिले तो ज्यादा आसान है, चाहे 6 लाख की मिले, चाहे 2 लाख की मिले। यही अगर 4 लाख का पैकेज में चेन्नई का तो वहीं पे वही सेम खर्चा आने जाने का, खाने पीने का, तो उससे कभी नहीं सोचना कि यार चेन्नई में जॉब मिली है, इन्फोसिस में, विप्रो में, और यार 10 लाख का पैकेज है। अरे तुम्हें दिल्ली का खर्चा लगाओ, 10 लाख में से 4 लाख तो चला ही जाएगा। प्लस इनके बॉन्ड्स होते हैं 3-3 साल के, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे पहले आप छोड़ भी सकते हैं, पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, बाकी आप लोग फ्री हो ज्वाइन करने के लिए। आइडिया में दिक्कत यह है, आइडिया वैसे आइडिया भी अच्छी है, आइडिया भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओनली थिंग इसकी इसमें प्रमोशंस में आपको टाइम लगेगा। मतलब आपको मान लो किसी का बंदे का लाइफ में एम हो, करियर बनाना है, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि काम बोलो सीधा वो है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आप सेटिंग कर लो, या मेरी सिम बिकवा दे, इतने कस्टमर दे दे, क्या पता कस्टमर जाए, नहीं मुझे तो चाहिए नहीं आइडिया, फिर कैसे करोगे? ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट में छोड़ रही हूँ, अनलेस कि आपके पास कोई आपका हो तो ये मैं बाहर ही निकालती हूँ। दूसरा इंश्योरेंस भी बहुत अच्छा है, लाइफ हो, हेल्थ हो, या कॉम्बो पैक्स हो, आप किसी को दे सकते हो। देखो बीमार हर कोई पड़ता है,